औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़वार की मोहम्मद अफसार हैदी ढेरों दोनों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि अफसार हैदी टीवी पर आपको मुख्तलिफ़ मुंदरजात, नात अली के वज़ाइफ, मुख्तलिफ़ कुरानी आयात के वज़ाइफ, अस्माउल हुस्ना के वज़ाइफ मिलते रहते हैं और साथ ही मुख्तलिफ़ आमिलीन कामिलीन के इंटरव्यूज़ का सिलसिला भी जारी और सारी रहता है। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। माशाअल्लाह उस्तादुल आमिलीन के अंदर ये शुमार होते हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम और मेरे बेहतरीन दोस्त, मेरे भाई आज अफसार हैदी टीवी पर मेरे साथ मौजूद हैं। मेरी मुराद मेरे इंतहाई वाजिबुल कदर, वाजिबुल इज़्ज़त, बेहतरीन दोस्त, माहिर अमलियात, माहिर रूहानियात जनाब मोहम्मद शहबाज अल मुस्तफ़ाई साहब हैं, जो कि मेरे पास कराची से तशरीफ़ लाए। मैं इनका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने अपनी मोहब्बतों से नवाजा और अपना कीमती वक्त हमें दिया। आज आपकी मुलाकात अपने बेहतरीन दोस्त मोहम्मद शहबाज मुस्तफ़ाई साहब से करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहबाज भाई, अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि अफसार हैदी टीवी पर आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। सफ़र कैसा रहा आपका? जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अफसार भाई ने अपने कीमती वक्त में से वक्त अता फरमाया। अफसार भाई वैसे तो ऐसी शख्सियत है कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप यूँ समझ लें कि मुंदरा नहीं बल्कि बाबाए मुंदरा। अब आपके लिए ये एक नया नाम होगा कि ये बाबाए मुंदरा क्या है। यानी मुंदरों पर बरे सगीर पाको हिंद में, बल्कि यूँ कहें तो दुनिया में अजीम शान एक माया नाज तसनीफ़ लतीफ़ लिखने वाले और मुख्तलिफ़ मुंदरों को जो है किताब में शाया किया। ऐसा नहीं किया जिस तरह से अब मार्केट में ये हो रहा है कि नीम आमिलीन जो हैं, जो ख़तरा भी हैं लोगों के लिए, वो लोगों की चीज़ों को अपनी तरफ मंसूब कर लेते हैं, बल्कि इन्होंने चीज़ों को अपनी तरफ नहीं मंसूब किया। दूसरों की मेहनत की कदरदानी करते हुए उनकी तहकीक, उनके नाम को शाया कर दिया। और इनकी किताब में बड़े बड़े बुज़ुर्ग जैसे इंडिया के मुज़फ़्फ़र शाह साहब इश्की रामपुरी भी हैं, उनकी तकरीज़ात हैं और भी हैं। अब देखने वालों को हो सकता है कि ताज्जुब हो रहा हो कि मेरा हुलिया क्या है, अफसार भाई किस हुलिये में बैठे हैं। तो इस हवाले से भी कुछ सवाल जवाब दोगे, आप परेशान ना हो, इसको देखे तो सही। तो बदगुमानी ही करना जो है ये ज़रूरी नहीं है, गुनाह है, बल्कि अभी सवाल जवाब शुरू होंगे, आपके मामला जो हैं पूरे होंगे। आप अव्वल तक इसको देखें, स्किप ना करें। आप इस टाइम अफसार हैदर इस चैनल पे भी मौजूद हैं और इस हैदरी निस्बत से जलने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखेंगे ये निस्बत किसकी है।
बहुत सारे मामला इंशाल्लाह क्लियर होंगे। आप हौसला रखें, आपके साथ ही हैं अभी इंशाल्लाह। आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतनी इज्जतों से नवाजा है। और सेहत तबीयत कैसी आती है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, करम मालिक। अच्छा, अमलियात की दुनिया में कैसे जलवागर हुए आप? यूँ तो ये दौरान तालिब इल्मी से बचपन से ही एक शगफ था, बस एक दिल की लगन और बुज़ुर्गों की अताएँ इस तरफ खींच कर लेकर आएँ। इस पर इंशाल्लाह किसी वक्त फिर बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी जो मौजू है उस तरफ चलेंगे। सवालात और बिलखुसूस अहले बैत मौला अली के फैज़ान, साहबा किराम के इस फैज़ान को जिस भी ज़रिए से ये ज़ाहिर हो उसको आम करना और उस पर बात करना है। जी बेशक। शहबाज भाई, ये फरमाएं कि आपने कौन कौन से सलासिल से इजाज़त तलब की? जी, बेसिक सिलसिला तो है कादरिया, उसका तरीका है ओवैसिया। ठीक है। तो कादरिया सिलसिला जो है वो समझ ले कि अमजदिया रज़विया सिलसिले के साथ चलता हुआ आ रहा है। सदरुल शरिया की शख्सियत जो है वो मोहताज तारुफ नहीं है। आला हज़रत ने आपको बरे सगीर पाक हिंद में जो है सूफियत को तसव्वुफ़ पे फ़रोग़ देने के लिए आपको चुना और आपकी तसनीफ़ जो है बहार शरीयत, हर आलिम और मुफ्ती जो है इसको पढ़ता है और फतवा देता है, इसके बगैर कोई आलिम नहीं हो सकता। वाह। तो बेसिक सिलसिला तो ये है। और भी बुज़ुर्गों की निस्बतें हैं। अभी इस दौर की एक मशहूर शख्सियत हैं, हकीम भी हैं, आप भी हकीम हैं माशाल्लाह। तो इस हवाले से बुज़ुर्गों को अपनों को नहीं भूलना चाहिए। किबला सूफ़ी तारिक साहिब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके लाडले शागिर्द और इस दुनिया में ज़बरदस्त अंदाज में कलंदरी सिलसिले को भी लेकर चलने वाले उस्ताद साहिब भी हैं मेरे, और उनसे मोहब्बत भी है अल्हम्दुलिल्लाह। किबला मुफ्ती आसिफ शाज़ली साहिब दामद बरकातुहुल आलिया हैं, अबुल उलाया दीगर सिलसिले भी। आज उनसे बात भी हुई थी, उन्होंने आपको सलाम पेश किया। सलाम कबूल कीजिए उनका। अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखें और उनकी रूहानी तरक्की के लिए मैं भी दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद उन्हें सदा सलामत ता क़यामत रखें। वो अपने इल्म अमल से बहुत ज़्यादा कुरान की रोशनी को लेकर आगे चल रहे हैं। अल्लाह पाक उनको शर हासिदीन से महफूज रखें। आमीन आमीन। आप माशाल्लाह आलिम दीन हैं और शरीयत के मुताबिक मामलात को लेकर चलते हैं। इस पुरफितन दौर में लोगों को रूहानियत से मुतारफ़ करवाने में जी बेशक आसिफ भाई का बहुत बड़ा नाम। ये मुरव्वजा आमिलीन से मैं मुतासिर होता भी नहीं था। जब मुफ्ती साहब को देखा तो मैंने कहा कि मुझे भी आप तालिब फैज़ कर लीजिए। वाह 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 माशाल्लाह। किबला मुफ्ती साहब उस्ताजुल आमिलीन भी हैं, मर्द कलंदर हैं, दरवेश हैं, अबुल उलाई सिलसिले को, कादरी सिलसिले को लेकर चलने वाले हैं, बल्कि आप फैज़ान सादात से भी माला माल हैं। वाह वाह। आपने पिछले दिनों भी अपने वीडियो में इसका इजहार किया। और एक तरबियत याफ्ता इंसान है और आप तरबियत करने वाले हैं। अभी उनसे जब राब्ता हुआ तो बहुत वसीउ ज़र्फ़ इंसान है माशाल्लाह। तो उन्होंने आपको माशाल्लाह सलाम भी साथ ही पेश किया और उनकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ये किताब आपके लिए आ रही है, आप कबूल फरमाएंगे। आपने माशाल्लाह हौसला अफजाई की जी बेशक और उसका इजहार किया। और इंशाल्लाह अनकरीब अबसार भाई किबला मुफ्ती साहब से मुलाकात भी करेंगे कराची में, या खानका जो मंदरा वाली है, खानकाई निज़ाम को बहाल करना है इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, आपने मुख्तलिफ फ़नून के ऊपर काम किया जी। मेरी और आपकी दोस्ती को काफ़ी अरसा हो गया। बेशक मेरी तहरीरें मेरी और आपकी दोस्ती का एक ज़रिया बनी, क्योंकि तहरीरें ज़िंदा रहती हैं और इंसान मिट्टी के अंदर मिल जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा कि आपने नादे अली को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। हमारे नाजरीन को ये बताएं कि नादे अली है क्या, क्यों विर्द किया जाता है और इसकी असनाद क्या है? जी ज़रूर। देखें, इस पुरफितन दौर में जो सुन्नतों को लेकर चल रहे हैं, मर्द कलंदर हैं, आप दरवेश हैं, सूफियाना रविश है आपकी, और वो हस्ती जो है वो मोहताज तारुफ नहीं है। उनको शेख तरीक़त, बानी दावत इस्लामी, अमीर अल सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी जी रज़वी दामद बरकातुहुल आलिया कहते हैं। आपने फरमाया कि मुझे मौला अली से इतना प्यार है
कि मेरे रुए रुए से, दिल से, जिस्म से, खून के कतरे कतरे से या अली या अली या अली। आप सब जो देख रहे हैं आप भी कह देना या अली या अली। फैज़ान मुश्किल कुशा जारी रहेगा, नाराए हैदरी या अली की सदा आएगी। तो आप यूं समझ ले कि मौला अली का जो फैज़ान है तमाम सलासिल में आम है, कोई सिलसिले वाला इसका इनकार कर ही सकता नहीं है। और आका अलैहिस्सलाम के लाडले भी हैं आप, और आप खुलफा में से हैं, दामाद रसूल हैं, और आपका जो क्या मकाम है, हम इस तकसीम पे राजी हैं जी। हम इस तकसीम पे राजी हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने 2 सहाबा को अपने साथ जगह अता फरमाई है। और देखें, ये नंबरों के चक्कर में हम नहीं पढ़ते और इस बहस में हमने पढ़ना भी नहीं है जी। आप अब समझ रहे होंगे कि अबसार भाई के पास बैठे हैदरी निस्बत है, मैं ये क्या बातें कर रहा हूँ। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ आपको ये गलत फहमी ना हो कि ये हैदरी निस्बत है, तो इनका बाकायदा इनसे पूछा, इनका किसी गुस्ताखों बेदबों से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, मैं यहाँ पे एक बात आपसे क्लियर करता जाऊँ, जो अल्लाह पाक की वहदानियत का इनकार करता है वो लानती है, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरामीन का इनकार करता है, उनकी ज़ात अक़दस पर बकवासात करता है, उन्हें भौंकता है, जो सहाबा हक़ को बुरा भला कहता है, जो कुरान पाक और आइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम की निस्बत को, उनके फरामीन को झुटलाता है, उन पर अमल पैरा नहीं होता, मैं उन्हें अच्छा नहीं जानता ना अच्छा मानता हूँ। क्योंकि जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ जुड़े हुए हैं, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के वफादार हैं, उनकी जूती की जो खाक है वो मेरी आंखों का सुरमा है। अब ये देखने वाले परेशान हो रहे होंगे, उनकी परेशानी दूर हो गई कि एक इमामे वाला बैठा है और एक इस तरफ बैठे हुए हैं। ये क्या है? असल चीज़ है दिल, असल चीज़ है मोहब्बत। ज़ातियात पे नहीं जाना चाहिए। अगर अकायद दुरुस्त हैं, अदब के पहलू नुमायां हैं, तो बात ख़त्म। बेशक। अब आप तक एक पैगाम भी मैं पहुंचाना चाहूँगा। देखें, किसी की दिल आज़ारी करना मकसूद नहीं है, लेकिन अगर कोई बेअदब है, उसकी दिल आज़ारी होती है, तो वो रोटी कम खाए या ज़्यादा खाए या साथ गैस्ट्रोफिल खाए, उसका अपना कसूर है भाई, अपना कसूर है। यही बात। वो कम खाएगा तो माहौल बच जाएगा उसकी गंदगी से, वो ज़्यादा खाएगा तो हमारा कोई नुकसान नहीं करेगा। जी बेशक। तो आका अलैहिस्सलाम ने अपने साथ 2 सहाबा को जगह अता फरमाई है, जो उनकी बेदबियां करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं दुआ करूंगा उनके लिए। यही बात। और क्योंकि मोहम्मद वाले मोहम्मद का और कुरान का यही सबक है कि बाअदब बा मुराद, बेअदब बे मुराद। जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ वफादारी करने वाले हैं, उनकी जूती की खाक मेरी आंखों का सुरमा है। मैं पहले आपसे ये बात गुजारिश कर चुका हूँ और अब दोबारा आपसे यही रिपीट कर रहा हूँ कि जो अल्लाह पाक की वहदानियत, मोहम्मद वाले मोहम्मद और सहाबा हक़, जो कि मोहम्मद वाले मोहम्मद को चाहने वाले हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद का एहतराम करने वाले हैं, उनकी जूती मेरे सर का ताज है। मौला पाक आपको सलामत रखें। अभी हम अपने सिलसिले की जानिब जाते हैं कि आज जो मैंने सवाल शहबाज भाई के साथ किया कि नादे अली क्या है, क्यों विर्द किया जाता है, इसकी असनाद क्या हैं, इस हवाले से शाह साहब से, शहबाज भाई से पता करते हैं। जी माशाल्लाह, अबसार भाई ने बीच में मोहब्बत का इजहार किया, साथ में एक सवाल भी आया। ये नंबर तो वो नंबर। बहरहाल हम इन सहाबा को, अहले बैत को वैसे मानते हैं जैसे आका अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया है, और अल्लाह और उसके रसूल के इस फैसले पे हम राजी हैं। साढ़े नबी दी ज़ुबान साढ़े वास्ते कुरान, किसी और दा बयान चंगा लगता ही नहीं। नादे अली के बारे में सवाल किया था, ये कब पढ़ा गया, क्या शुरू हुआ, आगे भी इसके सवाल हैं, परेशान ना हो। बाज़ लोग वसवसा देते हैं कि इसको पढ़ना जायज़ नहीं है, तो सिर्फ या अल्लाह मदद, तो वो भी बताते हैं आपको ठहर। लेकिन नादे अली को उस जंग के अहम मौके पर गजवा वो जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने बनफ्से नफीस खुद शिरकत फरमाई, तो गजवा की ये आप तारीफ भी याद कर लें। जी, सवाल ये था कि नादे अली क्या है। देखिए, नाद यानी पुकारना, निदा देना, बेशक, इस्तिगासा करना। जी। अली सिफत अली, बुलंदी। जब आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से आप ज़ाहिर है जब तक इशारे ना और रब की बारगाह से हुक्म ना, आप कुछ बोलते ही नहीं। तो आपने नादिन अलीयन मज़हर अल अजाइबी तजिदहु औनन नकाफिन नवाइबी कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली पढ़ा। फिर आगे भी आज़मती का या अल्लाह,
वबी विलायती का वबी नबुव्वती का या रसूल अल्लाह, क्योंकि पहले अल्लाह का नाम, फिर आका अलैहिस्सलाम के वसीले से मिला, फिर सिफत अली का तज़किरा, ये आगे बरकत के लिए लगा दिया जाता है। वो इस पर एक कलाम है कि नादे अली जो है असल इबारत क्या है, फिर आगे क्या है। बाज़ लोग इसके शुरू में और आखिर में भी कुछ मिलाते हैं, सिंपल भी इसको पढ़ा जाता है। बहुत सारे तरीके देते हैं अपने तरीकाकार के मुताबिक, अपने अपने सलासिल के तरीके होते हैं। बहरहाल इसको पढ़ा जाता है बंदे को दुख में, तकलीफ में कुछ दुआया अल्फाज इस्तिगासे के मदद के निकल आते हैं, तो ये भी एक मदद भी है और एक विर्द भी है, वजीफ़ा भी है। तो आप इसको जिस तरह से मर्जी भी समझे, बहरहाल इसको बतौर वजीफ़ा इस्तिगासे के पढ़ा जाता है, पुकारा जाता है, अपनी उस दरख्वास्त को पहुंचाया जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसान अंदाज में समझाऊं। मकसद जो है इल्मी दाग बैठाना नहीं है, मकसद है कि आप तक पैगाम पहुंच जाए, आपको मेरी बात समझ में आ जाए, यही बात है, बस यही। अब मैं एक सवाल थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि नादे अली है क्या और ये कब नाजिल हुआ। जी, जब जंग के मौके पर कुफ़ार से, दुश्मनाने इस्लाम से बरसरे पैकार थे, तो आका अलैहिस्सलाम दुआएं फरमा रहे थे। आपके वजद की हालत में, इस कैफियत की हालत में बतौर इल्हाम जो आया, बतौर वही जो भी आया, वो आपकी ज़ुबान से ये अल्फाज निकले। तो ये सबसे पहले जिसने पढ़ा वो आका अलैहिस्सलाम। अल्लाह पाक की निदाई कि पढ़ो है मेरे नबी नादे अली। तो वो सवाल भी इसमें आ गया कि इसको पढ़ना जायज़ है कि नहीं। वाह। तो जब आका अलैहिस्सलाम के बगैर ईमान ही मुकम्मल नहीं होता, तो आप हमें गलत तालीम तो नहीं देंगे। अगर कोई कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी को पुकारना शिर्क है, तो वो उसकी अकल का कसूर है, फिर उसकी समझ का कसूर है, उसकी कम इल्मी, वो अपनी इस्लाह करे। अल्लाह पाक तो कादिर मुतलक हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद और अंबियाए कराम अल्लाह पाक की पाकीज़ा मखलूक हैं। बिल्कुल, इसको पढ़ा जाता है, इसको पढ़ना जो है वो जायज़ है। इसको देखें, कुछ लोग अगर इसको बोलेंगे कि शिर्क है तो ऐसा ना करें। जी बेशक, ऐसा ना करें। आका अलैहिस्सलाम खुद फरमा चुके, मुझे अपनी उम्मत पे शिर्क का खौफ नहीं है। जिनका हम कलमा पढ़ते हैं उनको शिर्क का खौफ नहीं है, तो ये वो कहते हैं शिर्क है, इनको खौफ किधर से आ गया, इनको ये इख्तियार किसने दिया। बहरहाल ये शिर्क नहीं है। शिर्क का मतलब होता है अल्लाह के अलावा किसी को खुदा मानना। क्या कोई किसी को पुकारता है जैद, क्या वो जैद को खुदा मानता है? आबदुल्ला नहीं, अल्लाह का बंदा है। आप किसी को मदद के लिए पुकारते हैं, 15 पे कॉल करते हैं, पुलिस बुलाते हैं, क्या ये शिर्क है? नहीं। पाँव हमारी मदद करते हैं, चप्पल हमारी मदद करते हैं चलने में। बहरहाल शिर्क ये नहीं है। ना ये उसको खुदा मान रहे हैं किसी को, ना खुदा की सिफात में शरीक मान रहे हैं, ना खुदा का रिश्तेदार बेटा मान रहे हैं। बहरहाल शिर्क नहीं। बेशक बेशक बेशक। अच्छा, ये दुआ जी किसी मखसूस सिलसिले के अंदर पढ़ी जाती है या सिंपल सिलसिले कलंदरिया के अंदर ही? क्या आपने बात कर दी। कोई भी सिलसिला इस दुआ का, इस विर्द का इनकार कर ही नहीं सकता। वाह। कादरिया सिलसिले में पढ़ा जाता है, वाह वाह वाह। रज़वी अमजदिया सिलसिले में, कलंदरिया सिलसिले में, सूफी तारिक शाज़ली साहिब जो हैं जी, माशाल्लाह, आप इसको पढ़ने की तरगीबात इरशाद फरमाते हैं। वाह। किबला मुफ्ती आसिफ शाज़ली साहब तारकिया रूहानी सेंटर ने इसके बाकायदा अमाल करवाए हैं, इस पे किताबें हैं और बाकायदा इसके कोर्सेज करवाए हैं। उलमाए कराम बुजुर्गों ने इसको पढ़ा है। अभी आते वक्त में सफ़र में मौला अली की मनकबतें सुन रहा था, तो वो लोग सर से लेके पाँव तक देख रहे थे कि शहबाज साहब का हुलिया क्या है और ये किस निस्बत के साथ जुड़े हुए हैं। जी, ये लोगों की गलत फहमियाँ हैं कि कोई मखसूस तबका या कोई फ़िरका ये नाम लेता है। देखें भाई, नाम तो गैर मुस्लिम भी लेते हैं, बेशक बेशक, गैर मुस्लिम कुफार भी लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं, किसी को टारगेट करना मकसूद नहीं है। बेशक। तो बहरहाल मौला अली का जो नाम है, क्या वो किसी खास के लिए पाबंदी है कि वो लेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कादरी भी पढ़ें, चिश्ती पढ़ें, सोहरवर्दी पढ़ें, नक्शबंदी पढ़ें, कलंदरी पढ़ें, शाज़ली सिलसिले वाले, कोई भी सिलसिला इसका इनकार करता नहीं। देखें, सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम ने पढ़ा है। बेशक। और जो ज़बाने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो ज़बान खुदा है। जी बेशक, आका अलैहिस्सलाम जो हैं
अल्लाह ताला के इज़्न के इजाज़त के बगैर चाहे बगैर कुछ इरशाद ही नहीं फरमाते। जी बेशक। आप जो फरमाते हैं हक है, हक है, हक है और हक है, सबके लिए काबिल कबूल है। बेशक बेशक बेशक। अच्छा, जैसे आपने बताया कि मुख्तलिफ सलासिल के अंदर जो है ना वो नादे अली का वजीफ़ा करवाया जाता है जी। सिलसिला कादरिया, चिश्तिया और कलंदरिया के अंदर जी, क्या एक तरह से ये वजीफ़ा करवाया जाता है या इनके अपने अपने तरीक़ाकार है, और वो क्या तरीक़ाकार है? उसमें वजीफ़ा तो पढ़ा जाता है। सिलसिला कादरिया रज़विया के तहत ये एहतिसाम और इख्तिताम के साथ पढ़ा जाता है। अच्छा। एक इबारत है अल्लाहु समदी, आगे तक इसको 10 बार पढ़ा जाता है। ठीक है। और फिर नादे अली शरीफ को अगर बतौर वजीफ़ा आपने पढ़ना है, आदत बनानी है, तो 110 की तादाद में लिया जाता है। लफ्ज़ अली की आदात के अंदर ये 111 की तादाद भी जिक्र आई है। जी ठीक है। आम तौर पे इस तरह से शुरू किया जाता है। बाज़ लोग अब इसको आदत डालने के लिए 41 की तादाद भी देते हैं। ठीक है। और इसकी बड़ी ज़कातें भी हैं, तरीक़े हैं, ज़कात है, निसाब है, जी। पूरा वो एक तरीक़ा है। वो फिर उसके लिए वक्त चाहिए। अब ये जो सुनने वाले भी हैं, जी बेशक, अगर ये भी पढ़ना चाहते हैं तो ये राब्ता कर सकते हैं। जी बेशक। तो किसी एक सिलसिले का मुकम्मल कोई तरीक़ाकार हमारे नाज़रीन को अगर आप बता दें तो हो सकता है कि उनके लिए आसानी पैदा हो। जी, इसमें यह कि सिलसिला कलंदरिया, ख़ानदान कादरिया, किबला सूफ़ी तारिक साहब इरशाद फरमाते थे कि 110 की तादाद को कोई 110 दिन तक या 110 तस्मीयाँ पढ़ ले तो उसके सारे कामों के लिए ये काफ़ी हो जाएगा। तो मैंने बुज़ुर्गों का जिक्र इसलिए कर दिया क्योंकि आपके पास तमाम ही सलासिल हैं। जी बेशक। तो इसको वो पढ़ सकते हैं 110 की तादाद में। इसको कितने दिन करें? 110 दिन करें, 41 दिन करें, या अगर तो उनकी ऐसी मसरूफियात है तो इसको बिल्कुल भी तर्क ना करें। 110 दिन में 110 बार रोज़ पढ़ लें। जी ठीक। और बाकी अगर कोई ज़्यादा ज़ौक़ शौक़ जज्बा रखता है, वक्त पाता है, तो वो उसको जितने दिन में आसानी है इसको पढ़ ले। इसको 40 से भी वो तकसीम कर पढ़ सकता है। जिस तरीके से आपने ये कहा कि बकरे का सदका भी किया जाता है, या फिर ये इंटरव्यू से पहले आप मुझे बता रहे थे कि इनके मुख्तलिफ खूनी सदकात हैं, जैसे बकरे का सदका किया जाता है, इसका तोशा क्या दिया जाए? नादे अली शरीफ का जी देखिए, नादे अली शरीफ का जो तोशा है, एक तो जो बुज़ुर्गों से चला आ रहा है वो आम तौर पे खीर बनाई जाती है। ठीक है। खीर पर, मीठे पर न्याज दी जाती है, उसको खाया जाता है और उसको लोगों में तकसीम किया जाता है। और खुश दिली के साथ इस न्याज का एहतमाम किया जाए, तंग दिली के साथ नहीं, ये एक राज है। वाह 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 वाह। जितना भी हो, बेशक, जितना खुश दिली से होगा इतना वहाँ से फैज़ मिलेगा। जी, इतना ही मिलेगा। और पूरी मोहब्बत के साथ, अदब और एहतराम के साथ इस खाने का, इस न्याज का, इसके दानों का अदब और एहतराम किया जाए। ये किस दिन, कोई मखसूस दिन किया जाए? इसके लिए जब चाहे कर ले। अगर मखसूस दिन में करना चाहे तो आम तौर पे जुमेरात राइज है, जुमेरात वाले दिन कर ले। बाकी जिस सिलसिले से जो वाबस्ता है वो अपने उस्ताद साहिब से, पीर साहिब से रब्ता करे, उन्होंने उसको जो तरीका बताया है वो उसके मुताबिक ही चले। जुमेरात वाले दिन कर ले। अक्सर औकात शब जुमा 7 रंग की मिठाई भी दी जाती है सिलसिला कलंदरिया के अंदर। जी, 7 रंग की मिठाई पर भी वो न्याज देकर खाए भी और खिलाए भी। जी बेशक। यानी जो सिलसिले के तहत उसको तालीम दी गई है वो उस सिलसिले के तहत चले। वो अपने सिलसिले के तहत अपने उस्ताद साहिब, पीर साहिब के साथ मिलकर इसको चले। अच्छा, बाकी वज़ाइफ के साथ साथ जी जी बाकी जितने भी वज़ाइफ हैं, कुरानी वज़ाइफ हैं, आयात के अवारिद हैं, अस्माउल हुस्ना के अवारिद हैं, नादे अली की मुख्तलिफ सलासिल में क्या अहमियत है? नादे अली की मुख्तलिफ सलासिल में अहमियत के लिए इतना ही काफ़ी है कि इसको पढ़ने वाले के पास कोई शैतानी हाज़िरी नहीं रोनुमा होती। वाह। और वो जादू टोना, ये चीज़ें जो हैं, यानी उसकी तशखीस गलत नहीं होती। वाह वाह। और क्या चाहिए? सब सिलसिले वालों को इसकी कदर है और इससे रूहानी दर्जात तय होते हैं। और अल्लाह ताला की अता से, देखिए, विलायत कसबी नहीं है, मेहनत मजदूरी करके विलायत नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से अताई है। हाँ, नादे अली पढ़ने से एक उसकी सिफारिश का सबब रूहानी दुनिया में बन जाता है कि उसको विलायत की दुनिया में उसकी एंट्री हो जाए, उसका नाम आ जाए। नहीं तो अच्छों के तो फैल बेड़ा तो पार हो ही जाएगा। बेशक बेशक बेशक। अक्सर औकात आजकल तो सोशल मीडिया के अंदर
पुराने ज़माने के अंदर भी जो यानी कि जिस वक्त हमारा बचपन था, आप जी। अमलियात की दुनिया के अंदर आपको इल्म है कि 23 साल मुझे मुकम्मल हो चुके हैं। मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़री पाक से यानी कि उनकी कब्र मुबारक से काफ़ी फैज़ मिला। अक्सर औक़ात दोस्त कहते हैं कि जी जन्नात व मुवक्किलात की तस्खीर की जाए, हमारे मुख्तलिफ़ काम किए जाएँ, जन्नात हमें जवाब दें, जन्नात के साथ हमारी बातें हों। और काफ़ी यानी कि इस हवाले से ना वो शौकीन हैं लोग कि जी जन्नात हमारे सामने हाजिर हो जाएं, खादमीन आ जाएं, मुवक्किलात हाजिर हो जाएं। तो क्या आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि नादे अली के जो मुवक्किलात या जन्नात या खादमीन या बुज़ुर्ग, इनके हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या ये हाजिर होते हैं? मैं इनके हवाले से एक ख़ास बात भी बताऊंगा और साथ आम बात भी बताऊंगा जी। फ़ी ज़मानिना यानी हमारे इस ज़माने में अवाम के लिए हाज़िरी मुवक्किल का अमल करना ख़तरात से खाली नहीं है। जी बेशक। बहुत सारे लोग पागल हुए, अपने घरों को बर्बाद किया। आमिलीन कहलाने वालों के अमूमन घर जो है टेंशनों से भरपूर हैं, बर्बाद हैं, औलाद नहीं है जी, शादियों में रुकावटें हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, वो देख लें। और सोशल मीडिया का बेदरेग इस्तेमाल और किरदार की पुख्तगी का ना होना, जी इशारा दे रहा हूँ, समझ जाएं कि मोमिन को एक मुसलमान को जैसा होना चाहिए, इन गुनाहों से बेहयाई से दूर रहना चाहिए, वो जब नहीं है तो ये याद रखे कि नादे अली की रुजत भी बड़ी ख़तरनाक होती है, बहुत ख़तरनाक। तो अदब एहतराम, पाकीज़गी, सफाई सुथराई बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसको अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ा जाए, वाह 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 वाह, आका अलैहिस्सलाम की निगाह के लिए पढ़ा जाए, मार्फत के लिए पढ़ा जाए, वाह वाह वाह, क्या सहाबा अहले बैत के फैज़ के लिए पढ़ा जाए। बाकी चीज़ें ज़िम्नन। एक बुजुर्ग थे जी, उनके पास एक मुवक्किल आके, बल्कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में चल, मलकुल जब्बाल पहाड़ों का फरिश्ता आके कहता, या रसूलल्लाह, ये आपको सताने वाले, मैं इन पे पहाड़ गिरा दूं? वाह। आका ने फरमाया नहीं। वाह। तो जो मुवक्किल की हाजिरी चाहते हैं, मेरे पास मुवक्किल आ जाए, ताकत आ जाए, तो ये मुनासिब नहीं है, ये नीयतें अच्छी नहीं है। और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान आप फरमाते हैं कि फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फतवा रज़विया में फरमाते हैं कि तुम इनसे पनाह मांगो कि ये शैतान मेरे पास ना आए, और तुमने हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो की रट लगाई रखी है। तो ये वो माहौल, वो इलाका नहीं है। आका अलैहिस्सलाम देखें काबा किधर है, गारे हिरा में तशरीफ ले जाते थे, एक लंबे अरसे तक आप गारे हिरा में तशरीफ ले गए, तो क्या आपने मुवक्किल की तस्वीर के लिए गारे हिरा में गए थे? ऐसा नहीं है। अक्सर औकात तो लोगों का कॉन्सेप्ट ये हो गया कि जन्नात हाजिर हो गए, यही रूहानियत है, मुवक्किलात आ गए, यही रूहानियत है। नहीं, देखें आगे की दुनिया भी है। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, अपना खलीफा बनाया है, अपना लाडला बनाया है, और ये इंसान को फरिश्तों ने सजदा किया है, और वो सजदा ताज़ीमी था, सजदा इबादत सिर्फ अल्लाह को करेंगे। और साथ ही बताता चलो, ये जो मज़ारात पे आए दिन सजदे करते नजर आते हैं ना जी, देखें ये मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं, इनका ये सलासिल से ताल्लुक नहीं है। अदब से झुकना और बात है, झुकना और है, माँ बाप के हाथ पाँव चूमना और बुजुर्गों के हाथ पाँव चूमना और है, वादा शरीक के लिए ये। हाँ, अगर कोई कब्र को चूम लेता है, देखें अदब ये बुजुर्गों ने, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम लालिया ने नमाज की अहकाम फातिहा का तरीका में, मज़ार पे हाजिरी का तरीका इरशाद फरमाया, बाकायदा इजाज़तनामे हैं, मज़ार से थोड़ा दूर रहकर हाजिरी दें, हाथ भी ना लगाएं, इस तरह की हरकतें ना करें जिस तरह के लोग करते। मज़ार पे गए, उछल के हाथ लगाया, दूसरे ने लगाया, चादर के नीचे सर दे लिया, भाई ये नहीं है। फातिहा शरीफ पढ़ें, साले सवाब करें, और गलत फहमी ना किसी को, मज़ार पे फातिहा पढ़ना, दुआ के लिए हाथ उठाना, वो मज़ार वाले को खुदा समझ के नहीं मांग रहा, बेशक वो मज़ार वाले से मांग रहे हैं कि या अल्लाह ये तेरे प्यारे हैं, इसलिए मांग रहा है कि या अल्लाह इसने तुझे मनाया, इसके सदके से मुझे भी अता कर। वो मांगता अल्लाह से ही है, वो मांगता हस्तियों में से है, अल्लाह से। बाकी अगर सजदे करते हैं, कब्रों का तवाफ करते हैं, ये ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। तवाफ सिर्फ खाना काबा का करेंगे, बेशक ऐसी चीजों का तवाफ नहीं करेंगे। अच्छा, साथ ही बात चली कलंदरिया सिलसिला जी, लोग ये गैर शरई हरकतें करने वालों को, भंग चरस पीने वाले को, ये बेअदब जो है, मौला अली का नाम किस गंदे मुंह से लेते हैं। मौला अली की तो कभी नमाजी कज़ा नहीं हुई, बेशक, और इनकी मेरा ख्याल अदाई नहीं हुई। नाराज नहीं होना, मैं मजजूबों को कुछ नहीं कह रहा, मजजूब और बात है। ये जो जबरदस्ती के कलंदर बने हुए हैं, कलंदरी सिलसिला हक है, मैं ये चाहूंगा कि कलंदरी सिलसिला
इसकी बात जो है किबला उस्ताद साहिब करें, वो प्रोग्राम करने वाले हैं, लेकिन आज सिर्फ मैं टच दूंगा। देखिए मैंने मच के ऊपर एक वीडियो बनाई थी आपने, हाँ बनाई थी, लेकिन कलंदरी सिलसिला लोग परेशान होते, कई लोग इस सिलसिले का इनकार करते हैं। देखिए कलंदरी सिलसिला नया नहीं है, कलंदरी सिलसिले की मैं एक डेफिनेशन बताऊंगा, इख्तलाफ है कि क्या है, कब शुरू हुआ क्या नहीं। देखिए कलंदरी सिलसिला वो है जो शरीयत और तरीकत के मुताबिक, बेशक आसान सी तारीफ, मंजिल एक है, रास्ते दो हैं, शरीयत और तरीकत के मुताबिक हो, गैर शरई चीजें पहनी हो, ऐसी हरकतें कर रहा हो, हैं चरस पी रहा हो, मुंह से बदबू के बबके उठ रहे हो और मौला अली का नाम लेता हो। देखें ये कलंदरी सिलसिला ये नहीं है, और इन लोगों ने कलंदरी सिलसिले को मौला अली के नाम को बदनाम करने की कोशिश करो। क्या बदनाम करेंगे, वो खुद बदनाम है। देखें दुनियावी मोहब्बत के अंदर आपको किसी लड़की के साथ इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई, आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जो उसे नापसंद हो जी। और जो विलायत के ताजदार हैं, जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, आप सच फरमा रहे हैं। मौला अली को शराब से नफरत, भंगचर से नफरत, ऐसी चीजों से, और ये मौला अली का नाम लेने वाला इन चीजों को पिए, वो हमारे लिए आम हुई पड़ी है। कलंदरी सिलसिले का ऐसा कोई तल्लुक नहीं है। अब्सार भाई आपका कोई ऐसा तल्लुक कभी आपने भंगचर पी के चेक की हो कैसी होती है? बिल्कुल नहीं। आप देखें कि हमारी खुराक कितनी, अभी आपने मुझे देखा माशाल्लाह 2-3 दिन से हमारी मुलाकात जारी और सारी है। नमाज के वक्त नमाज है, तस्बीह के वक्त तस्बीह। मोमिन जो है ना वो जरूरत के मुताबिक खाता है, किसी हवाले से। काफिर 7 आंतों से खाता है, उसका काफिर का पेट नहीं बढ़ता जी। 7 आंतों से काफिर खाता है, मोमिन 1 आंत से खाता है। बेशक, क्योंकि सरकार मासूमीन अलैहिस्सलाम का फरमान है, आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि हमारे मानने वालों की, हमारे चाहने वालों का पेट और पीठ बराबर होंगे, निकले भी नहीं होंगे। अच्छा, आपने साथ ही एक जुमला जैसे इरशाद फरमाया मासूमीन, अब यहाँ पे भी लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यानी उलमा किराम के जरिए हम तक ये पहुंचा, ये कीदा और नजरिया है। आमतौर पे मासूम जो है वो बच्चे को बोला जाता है जी, बेशक। लेकिन बच्चे को मासूम से मुराद वो मासूम नहीं है, वो मासूम नहीं है, यही बात। बाज बुजुर्ग, एक बुजुर्ग है उनका नाम मासूम शाह भी है, मासूम शाह भी है। तो इससे मुराद वो मासूम नहीं है कि जिसे गुनाह ना हो सके। जो अंबिया किराम है ना जी, उनको मासूम कहते हैं, फरिश्तों को मासूम कहते हैं। हाँ, अल्लाह वाले महफूज हैं, बेशक। तो औलिया अल्लाह, अहले बैत आप महफूज कह लें। क्या कह रहे हैं? नापाकी उनसे दूर है, नापाकी दूर है जी। और जिनके हवाले से देख लें कि गुनाह जिनसे सरजद हुआ ही नहीं जी। तो अगर हम इस सिलसिले के मुताबिक आगे चलेंगे, एक तरीकाकार के मुताबिक चलेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत दोनों सवर जाएगी जी। बिल्कुल, जैसे अभी देखें ना, बात तो तरीका यही है कि कुछ बात बता दी जाए, समझ ली जाए, समझा दी जाए। आका ने फरमाया था मेरे दाएं हाथ पे सूरज बाएं पे चांद रखे, तब भी मैंने हक बात जी करनी है। तो हक बात आगे पहुंचानी है, बेशक। और अदब व एहतराम का दामन थाम के बेशक रखना है। तो नादे अली को पढ़ना और आम करना, जैसे कि शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया था, इसको 7 बार तो पढ़ ही लें, बेशक। यानी जो हमारे कादरी अत्तारी भाई हैं जी, वो मीर अहले सुन्नत के उस क्लिप को लेते हुए इसको 7 बार पढ़ते रहें। वाह वाह वाह। और वो जैसा कि तवीज़त तारिया के मकतब से उनसे लिखवा लें, खुद लिख लें, जैसा कि अमीर अहले सुन्नत ने उस क्लिप में फरमाया है जी। मैं 7 वाज़े सारे सिलसिले ही इसको पढ़ते हैं, मानते हैं। वो अपने रूहानी इलाज वाले उस जो मकातिब एक सिस्टम है, उधर से नादे अली को हासिल कर लें, देखिए अपने पास रखें। एक सिलसिला आपसे ये बात करना चाहूँगा कि 99% लोगों के अंदर एक कॉन्सेप्ट बैठ चुका है कि नादे अली का वजीफा सिंपल फ़िक़्ह जाफरिया करेगा, कलंदरी सिलसिले का बंदा करेगा। ये उनकी अपनी सोच है, सोच है ये। जो मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को नहीं मानता वो तो काफिर है। वो तो हर एक के लिए मानना जरूरी है, जरूरी है। हर सहाबी का अदब है, अहले बैत का अदब है, और वो रहेगा, बेशक। किसी की भी जो बेदबी है इसकी इजाजत शरीयत नहीं देती, क्योंकि अकायद पर किसी पे आप जो ना अपना फैसला नहीं ठोंस सकते, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। बाकी किसी की वो, और जैसे फिक्का में मसाइल में जो इख्तिलाफ है वो उसका अपना फरोई मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन अकायद में जो है ना वो मामला बर्दाश्त नहीं किए जाते। तो इसलिए बेअदब का खाना पीना, उठना बैठना उससे ताल्लुक ही। मैं तो इस बात का कायल हूं कि मस्त रहो, अपनी मस्ती में न जाओ किसी की बस्ती में। किसी को अगर आप छेड़ेंगे तो उसकी दिल आजारी होगी,
और जिस वक्त दिल आजारी होगी तो अल्लाह पाक की जात नाराज होगी। उसमें यह कि इस्लाह का दामन जो है वो थाम के रखना चाहिए, प्यार से, मोहब्बत से, इस्लाह होनी चाहिए और वो करते रहें। बाकी उस सिलसिले मौजू की तरफ चल रहे थे, माशाल्लाह वजाहत भी चल रही है, मोहब्बत भी चल रही है, इजहार भी चल रहा है और लोगों को इससे मैं ये समझता हूँ कि इस नाजरीन को इनसे बहुत सारा फ़ायदा पहुँचेगा। अच्छा, नादी अली के हवाले से मुराकबा और इस्तिखारा का जो तरीक़ाकार है ये हमारे नाजरीन को लाजमी तौर पर बताएं। अक्सर औकात कई दोस्त जो है ना वो इस्तिखारा मांगते हैं, मुराकबा का तरीका जी उसके लिए ये कि मुराकबा करना चाहें तो अपनी कमर सीधी करके वो जो तादाद उनको बताई गई है उनके अपने सिलसिले में वो उसके मुताबिक पढ़ें, और अगर कोई किसी सिलसिले में अभी तक नहीं है तो वो 110 की तादाद को ले ले, 110 की तादाद, वो 110 की तादाद को लेकर पढ़ना शुरू कर दे, आंखें बंद करे। का मुकम्मल तरीकाकार भी हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो किस तरीके से आंखें बंद करके किस तरीके से बैठें, पुरसकून हो, पुरसकून जगह हो, ना ऐसी गर्मी हो ना सर्दी हो। क्या होने चाहिए ये भी जरा थोड़ा वज़ाहत। बेहतर है कि बावुज़ू हो, बावुज़ू बेहतर है कि बावुज़ू अपने सिलसिले को कोई हिसार कोई विरद अगर बताया गया तो वो पढ़ लें, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं बताया गया, पहली दफा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आज आपका ज़हन बना है नादी अली शरीफ पढ़ने का, तो आप आयतुल कुर्सी पढ़ लें, और मुसलमान को आती है। वाह वाह वाह। और क्या बताऊं इसके लिए, वो पढ़ लें, अपने सीने पे फूंक मारें और नियत करें कि आयतुल कुर्सी की बरकत से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा, कुरान के सदके से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। आप इसको पढ़ें। आप नादी अली शरीफ जो है, अगर आपको कोई जिस्मानी तकलीफ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो आप दो जानू बैठ जाएं जैसे अत्ताहियात की हालत में बैठते हैं। आपकी कमर जो है बिल्कुल स्ट्रेट सीधी रहे, आज़ाद थोड़ा ज़रा ढीले रहे, आप चौकड़ी मार के बैठें तो आप इतने झुके हुए ना हो, आप इतने झुके हों कि आपका जो ये कंधे है ना, आपकी ये ठोड़ी जो है कंधों से नीचे ना जाए, थोड़ी सी जो है दिल की तरफ तवज्जो रहे, आप बिल्कुल रिलैक्स बैठे और नादी अली शरीफ पढ़ना शुरू करें। आप अपने सिलसिले के मशाइख, पीर साहब, जो उस्ताद साहब जो है उनका तसव्वुर भी कर सकते हैं, और जो अपना अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए से मुरीद हैं वो शेख तरीक़त का तसव्वुर कर लें, और जो शाज़ली सिलसिले में है, कलंदरी सिलसिले में है, किबला उस्ताद साहब मुफ्ती आसिफ साहब के ज़रिए से मुरीद है, उनका तसव्वुर कर लें, मियाँ हुज़ूर के ज़रिए से मुरीद है, उनका तसव्वुर कर लें। किसी सिलसिले में मुरीद नहीं है तो मौला अली के मज़ार का तसव्वुर कर लें, आका अलैहिस्सलाम के गुंबद का तसव्वुर कर लें, आप खाना काबा का तसव्वुर कर लें। मैंने ये आपको सारे तरीके बता दिए, आपको यहाँ पे जो लगता है वैसे करें, और आप नादी अली शरीफ पढ़ें। आप ये तसव्वुर करें कि आपकी रूहानी जिस्मानी अमराज, परेशानियाँ, बीमारियाँ जो हैं वो अल्लाह की अता से दूर हो रही हैं। जी, मुराकबे के बारे में बात चल रही थी, और साथ ही अब सवाल में ये भी था कि इस्तिखारा। देखें जी, इस्तिखारा लोग समझते हैं कि इस्तिखारे के लिए सोना ज़रूरी है जी। हम दुनिया के झंझटों में मसरूफ़ होते हैं तो वो तवज्जो नहीं बनती इस्तिखारे के लिए, और वो एक जो तस्बीह वाला जो इस्तिखारा है वो ज़ाहिर है हर एक के लिए मुश्किल हो जाए नहीं है। फिर एतराज़ करने वाले भी हैं, एतराज़ करने वाले वो अपना काम करें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है जी। बहरहाल इस्तिखारा जो है, जो पढ़ेगा ना इस वजीफे को जी, तो वो आंखें बंद कर ले, ठीक है, और तवज्जो करे, जिस काम में उसका दिल जम जाए वो कर ले, ठीक है, और जिस काम की तरफ तज़ब्ज़ुब हो उसको कि मैं ये करूं कि मैं ये ना करूं, यानी कट्टी नहीं तो कट्टा होगा जैसे कहते हैं पंजाबी में, तो ऐसे तो बात नहीं चलती। मोमिन वैसे भी साहिब यकीन होता, साहिब शक होता नहीं है। हाँ, फिर ये कि वो लिख के सराहने रख के सो जाए, ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। देखें बाद लोग सोते हैं कहते इस्तिखारा नहीं हुआ, उनका बिस्तर जो गंदा होता है, कोई ना कोई सोते वक्त। देखें, जिसको शरीयत ने गंदगी कहा है मैं उसी को कहूँगा, मुंह से पानी निकलना उसको गंदगी तो नहीं कहेंगे, लेकिन मयूब लगता है, वो पेशाब करके सो जाते हैं। बाज वो कतरों के मरीज होते हैं, और बाज़ के घरों में बच्चे पेशाब करते हैं, और बाज़ों ने वो गैरों की तरह बिल्लियाँ घर में पाल ली हैं। बहरहाल बड़े मसाइल होते हैं। उनका बिस्तर साफ़ सुथरा हो, पाक हो, तवज्जो हो, पुरसकून हो। वो उनका ज़हन पुरसकून नहीं है, सारी रात मोबाइल पे बैठे टच करते रहते हैं, और फिर कहते हैं इस्तिखारा नहीं हुआ। उनकी सारी तवज्जो लगी रहती है, उनको चैन की नींद नहीं आती। जैसे मैंने एक बहन को दुबई के अंदर इस्तिखारा दिया, मैंने कहा कि आप ये इस्तिखारा कर लें, या अलीम या खबीर के हवाले से था जी जी। तो उन्होंने अपना कुत्ता और बिल्ली अपने पास सुला लिया और जी इस्तिखारा हो रहा है। हत्ता कि उन्हें मुकम्मल लवाजमात बताए थे कि आपने पाक को पाकीज़ा रहना है, दाएं जानिब आपने करवट लेनी है जी जी। इस्तिखारे के देखें अदाब भी हैं। फिर नादी अली शरीफ को 11 बार अपने पढ़ के तकिए पे दम कर लें, ठीक है, अपने हाथ पे दम कर लें, खुशबू लगा लें जी, खुशबू इतर लगा लें। ये बॉडी स्प्रे वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा जी, जो इतर विदाउट अल्कोहल हो, इतर लगा लें, अर्के गुलाब के अंदर कोई
खुशबू डाल लें, गुलाब की खुशबू मिल जाती है, रूहे गुलाब आसानी से मिल जाता है, वो ले लें। ऊद की खुशबू ले लें जी, ऊद तो सरकारी अली उसको छिड़कें पसंदीदा, और पूरी तवज्जो से अपनी तवज्जो उस तरफ करके सो जाए। बाज़ बंदे को ख्वाब आता है, वो बुला दिया जाता। अच्छा, किसको बुला दिया जाता? नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, इस्तिखारा कराना है। नमाज नहीं पढ़ते, तावीज़ चाहिए। तो मोमिन के लिए जो है सबसे पहला वजीफा पहली सफ में नमाज पढ़ना है। बेशक किसी वजह से जमात जाती रही, नमाज तो पढ़ ले। अल्लाह ना करे कज़ा हो गई है तो बाद में कज़ा ही पढ़ ले, कज़ा होनी ही नहीं चाहिए, नमाज पढ़े तो सही, शैतान को मौका ना दे। बहरहाल वो अपनी तवज्जो पूरी करे। और कोई ख़ास इस्तिखारे वाले जो हैं वो ज़ाहिर है नाद अली शरीफ मखसूस तादाद में पढ़ेंगे, तो एक पूरा है, हर सिलसिले का एक अपना तरीका है, वो अपने उस तरीके के मुताबिक ही चलें। और जो कोई किसी सिलसिले से वाबस्ता नहीं है, बेहतर यह कि किसी न किसी सिलसिले से तो वाबस्ता जी हो रहे। बेशक नाज़रीन, जहाँ पर आपको बताता चलूँ कि सिलसिला कलंदरिया के अंदर और सिलसिला चिश्तिया के अंदर जो मुझे इजाज़तनामा था इस्तिखारा के हवाले से, मैं बंदे को इस्तिखारा से पहले 500 मरतबा अस्तगफार का विर्द बताता हूँ, उसके बाद 41 मरतबा नादी अली शरीफ या फिर या अलीम या खबीर बताता हूँ कि आप मुकम्मल लवाजमात के साथ। ये आप बताते हैं, अब ये कौम जो है 500 दफ़ा इस्तिग़फ़ार सुनने से भाग जाती है, वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं होती। उनको नेट का पैकेज किया है ना, रात को वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करना, फेसबुक करनी है, यही बात है। तो स्नैपचैट है, तो बड़े मसाइल हैं, उस पर 4 घंटे बैठे रहेंगे जी, यही बात। तो आपने बता दिया जी, 500 दफ़ा वो अल्लाह से माफ़ी मांगेगा तो उसका दिल तो वैसे ही साफ़ हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो अल्लाह कदर नसीब करे। ये यानी कि उस रास्ते को साफ करने के लिए कि अगर उसका दिल दिमाग साफ नहीं मानते ना, ये आसानियाँ मांगते हैं, आसानियों के पास चलते 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 देसी के बजाय ब्लेलर वाला हाल हो गया। यही बात है, 1000% आपकी बात ठीक है। नादे अली का हिसार कैसे किया जाए? नादे अली शरीफ का हिसार यूँ कर लिया जाए कि नादे अली शरीफ अपने सिलसिले के मुताबिक इसको पढ़ लें आप जी, और अगर अभी पहली दफ़ा देखा है तो 7 बार इसको पढ़ लें, ठीक है, और तसव्वुर कर लें कि आपका हिसार हो गया है, आपका और घर का, ठीक है, काफ़ी है। पूरी तवज्जो घर के तमाम अफराद को लेना है या घर को मुकम्मल तौर पर अंदरूनी साइड से लेना है, बाहर जानिब से लेना है? बाहर से तो ज़ाहिर है घर साथ साथ बने होते, उसके लिए घूमना मुमकिन ही नहीं है, दायरा नहीं है, चक्कर नहीं लगा सकते। अपने ध्यान के अंदर, तसव्वुर के अंदर वो अगर नियत करेगा घर के जो अफराद हैं वो हिसार में आ जाएं तो उनका हिसार हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो अपने घर के हिसार का यानी वो नियत करेगा कि ज़मान मकान जी और अफराद जो हैं वो हिसार में आ जाएं तो वो भी आ जाएंगे। जी शहबाज भाई, कई लोग छुरी के जरिए हिसार करते हैं या फिर डोरी बना लेते हैं और नक्शे सैफी भी डाल लेते हैं, नक्शे नादी अली के हवाले से, यानी कि जो मुकम्मल इबारत लिख लेते हैं। ठीक है, नक्शे सैफी तो वो लिखें जिन्होंने इसकी बाकायदा इजाज़त के साथ ज़कात अदा की है, अपने उस्ताद मुर्शिद या जो भी सिलसिला है उसके तहत। हाँ, छुरी के जरिए जो हिसार करना है उसको ये कि 11 दफ़ा नादे अली शरीफ पूरी तवज्जो से पढ़कर, ठीक है, उसको छुरी को घुमाया जाता है। अच्छा, दाएं जानिब से बाएं जानिब से? जी, दाएं से बाएं, राइट से लेफ्ट घुमाया जाता है, और दाएं कान से पीछे की जानिब जाना है। ये सुनने वाले ये हिसार ना करें जी। घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, बहनें भी होती हैं, दीगर हो, कहीं ऐसा ना हो कि छुरी कहीं अपने नाक में कान में लगा लें और बाद में तकलीफ हो। ये हर एक के लिए नहीं जी, ठीक है। नोकदार चाकू होते हैं, चीजें होती हैं, उसके लिए ऐसा चाकू लिया जाए जो मेटल का हो, ठीक है, और बच्चों पे ना करें, उंगली से कर लें। ये जादू जिन्नात के लिए होता है छुरी के साथ, ठीक है, तो हर एक के लिए नहीं है। अवाम पब्लिक वाली चीजें होती हैं, गाड़ियां दीगर हो, तो फिर वो हर कोई जो है वो आमिल ना बने। अमल करने वाले को तो वैसे आमिल कहते हैं, लोग आमिल के नाम से डरते हैं कि पता नहीं उसके सर पे सींग निकले होते हैं या खा जाएगा वो जी। ऐसा कुछ भी नहीं है, जिक्र करने वाले की बड़ी बरकतें होती हैं। आमिल हकीकत में जाकिर ही है, जाकिर ही है, बेशक जिक्र करने वाले। तो आमिल से ना डरा करें। आमिल लोग तो ये बाबा लोग तो वो है जिन्होंने पैसों के जरिए से शोबे को डिस्टर्ब भी किया और लोगों को खराब कि पैसे लेना जायज नाजायज में उस तरफ नहीं जाता, लेकिन लोगों ने इस फन को जो है इसकी नाकदरी की जी, और वो इसको जादूगरों से या कोई और जो है उनसे तशबीह देते हैं। ऐसा कोई चक्कर नहीं। जाकिरीन से और जादूगर जो दोनों है ना, ये एक नहीं होते। जिक्र करने वाले जो है वो नबियों वलियों के रास्ते पे हैं, और जो जादूगर हैं वो शैतान के रास्ते पे। अल्लाह उनसे बचाए। नादी अली पढ़ने वाले पे जादू नहीं हो सकता, बेशक। अगर पहले से हो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन यकीन के साथ। बेशक नाज़रीन, जहाँ पर शहबाज भाई के
पहले अल्फाज में दोहराता जाऊं कि नादे अली शिरक नहीं है, मौला अली से मदद मांगना शिरक नहीं है। हम मौला अली अलैहिस्सलाम के वसीले से उस खालिक के कायनात की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में, कुरान पाक के सदके में और मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सदके में हमारा फलां मसला हल फरमा दे। तू ही कादिर मुतलक है, तेरी जात वादा उला शरीक है। नादे अली के मुख्तलिफ नकूश लिखे जाते हैं, तो आपने कौन सा नक्श बहुत अच्छा पाया नादे अली के हवाले से? नादे अली शरीफ तो खुद इबारत भी लिखकर बतौर तवीज़ पहन ली जाए तो ये खुद ही नक्श है, बेशक इसका आसान तरीका है जी। बाकी जाहिर है वो जो नकूश है उनकी रफ्तार होती है, चाल मैं नहीं कहता क्योंकि जो चाल है ये एक मयूब लगता है, ये इज्जत का लफ्ज है जी। तो सुनने वाले भी इस पे अमल कर लें तो मुझे खुशी होगी कि चले आपने इस सिलसिले की बरकत से कुछ सीख लिया जी। तो अदब और एहतराम को मलहूज रखना चाहिए जी। रफ्तार बोला जाए, बेशक रफ्तार बोला जाए ना, उसका तरीकाकार मुकम्मल, उसका एक मुकम्मल तरीकेकार जो उसको तालीम किया गया है, या कोई अगर राब्ता करेगा तो वो शरायत पे पूरा उतरे या जो चीज हो तो वो फिर उसके मुताबिक आगे चलेगा जी। बेशक हर एक के लिए हर चीज नहीं होती, अवाम के लिए ये है कि वो उसको लिख सकते हैं खुद, बाकी वो नक्श जो है वो अवाम खुद ना लिखे जी, खुद लिखे जी। एक सवाल है कि जो कि हमारे पास मौजूद है अभी, एक सवाल कि क्या नक्श सैफी ही नक्श नादे अली है? देखिए नक्श सैफी जो है वो अमूमन दुआ सैफी शरीफ की तरफ मंसूब है और उसके नीचे नादे अली शरीफ लिख दिया जाता है। नादे अली के और भी नकूश मौजूद जी, वो उसके साथ बरकत के लिए नादे अली लिखा जाता है, दुआओं के साथ कुछ दुआएं मिलाकर उसके पढ़ने के कुछ तरीके हुआ करते हैं। तो दुआ सैफी का जो नक्शे सैफी वो भी बड़ा पावरफुल नक्श है जी। बेशक अल्लाह उसकी कदर भी नसीब करे जी। चिराग और मच पर भी नादे अली का विर्द किया जाता है। बिल्कुल, चिराग पर जो विर्द करने के तरीके हैं, मुख्तलिफ सलासिल के मुख्तलिफ तरीके हैं जी। अभी मार्केट में कई अफराद ऐसे हैं जो आमिल बनकर नमूदार हो गए हैं जी, जो तुफैली टाइप हैं, समझ लें कि जिस तरह अताई डॉक्टर होते हैं, उसने कुछ सीखा नहीं वो डॉक्टर बन गया है, तो जिसको इलाज मुआवजा नहीं आता वो इलाज में हाथ ना डाले, ये गुनाह है जी। बेशक जायज नहीं है, कानूनन भी दुरुस्त नहीं है, शरअन भी दुरुस्त नहीं है, लोगों की जानों से खेलना दुरुस्त नहीं है। बेशक अगर उसकी वजह से किसी की जान को नुकसान पहुंचा, उसका बना हुआ काम बिगड़ गया, वो क़यामत वाले दिन भी जवाब दे और रूहानी दुनिया को जवाब दे है। और अगर उसकी वजह से उसको उसके घर वालों को नुकसान पहुंचा तो अपने आप को ही मलामत करे, किसी न किसी सिलसिले से अटैच रहे जी। इसी में आफियत है। लोग सिलसिलों से अब अटैच जो होते हैं ना वो दुनिया के लिए होते हैं, पैसे के लिए, कि शायद अमलियात की दुनिया के अंदर, तावीज़ात के अंदर बड़ा पैसा, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी वो चले गए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, एक दर को पकड़ लें मजबूती से। बेशक